हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी को अष्टमी पूजन की, कन्या पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के नवरात्रे खूब अच्छे से व्यतीत हुए होंगे। आप सभी ने अच्छे से नवरात्रे पूजन किया होगा। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में आध्यात्मिक कुछ कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, कन्या पूजन होता है, नवरात्र चल रहे होते हैं, घर का एक अलग ही माहौल होता है। तो ये तो थी नवरात्रों की बात। इस बारे में भी एक नई विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें चर्चा सिर्फ नवरात्रों की रहेगी। आज की वीडियो में छोटी सी लीला ठाकुर जी की के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की लीला के विषय में सुनेंगे। एक छोटी सी लीला है ठाकुर जी के बचपन की, आज याद आई तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। तो ये लीला है जब ठाकुर जी 5 वर्ष के रहे थे। उस समय ठाकुर जी को बाहर जाते थे खेलने कूदने अपने सखाओं संग टोलियों में, तो बाहर खूब उधम मचाते थे हमारे ठाकुर जी। बस उसी समय से जुड़ी एक छोटी सी घटना। वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे ठाकुर जी की आपको ये लीला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ये लीला कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि यमुना महारानी ठाकुर जी की पटरानी है और यमुना महारानी जी ठाकुर जी के आने से पहले ही ब्रज में बह रही थी। लेकिन जब ठाकुर जी ब्रज में आए तो यमुना महारानी को एक चाव, देखिए पति हैं महारानी जी के, पटरानी जी के पति हैं ठाकुर जी, और भला जब पति कहीं हो और पत्नी से ना मिले तो पत्नी ये बात बर्दाश्त कभी भी नहीं कर पाती है। तो ऐसा ही था यमुना जी के साथ भी। तो यमुना जी हमेशा यही चाहती थी कि ठाकुर जी रोज़ उनसे मिलें, उन्हें आनंद प्रदान करें। तो और देखिए पति भी यदि अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है, वो तो ठाकुर जी हैं, वो तो हम सबसे प्रेम करते हैं, तो भला उनकी पटरानी उनके प्रेम से कैसे वंचित रह सकती थी। तो इसीलिए ठाकुर जी क्या क्या करते थे, यमुना महारानी से मिलने के लिए और यमुना महारानी की मन की तड़प को शांत करने के लिए ठाकुर जी क्या करते थे कि कुछ भी हो जाए किसी न किसी बहाने से यमुना जी के किनारे खेलने चले जाते थे और यमुना जी में कूद जाया करते थे, या अपने सखाओं संग गिरने का बहाना कर दिया करते थे यमुना जी में। क्योंकि रोज़ाना अगर गीले होकर, गंदे होकर, मैले होकर घर जाएंगे तो यशोदा मैया मारेगी, डांटेगी, डांट पड़ेगी। तो इसीलिए ठाकुर जी क्या करते थे, किसी न किसी बहाने से या तो कूद गए या फिर किसी सखा के झूठे धक्के से वो गिर गए नदी में, और मैया पूछे तो बोले कि सखाओं ने मुझे नदी में गिरा दिया, इसीलिए मैं भीग गया मैया। तो ऐसा किया करते थे ठाकुर जी। अब यशोदा मैया रोज़ रोज़ ठाकुर जी के गीला होने से, उनके गंदे होने से परेशान, और बोले कि का लल्ला तो रोज़ रोज़ गीला हो आता है, अब मैं तो मेरे मेरे बस की ना है। देखिए मुझसे ब्रज भाषा बोली नहीं जा रही, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये भाषा, ब्रज भाषा। तो एक अलग ही आनंद आता है इस भाषा में भी। तो अब ठाकुर जी को यशोदा मैया ने बोला, लाला तुझे मेरी कसम है तो यमुना में नहीं जाएगा। अब लाला को मैया ने अपनी कसम से बांध दिया। उधर लाला की जो महारानी है, पटरानी है, वो लाला के इंतज़ार में बैठी है। तो अब लाला क्या करें, तो लाला को मैया ने कसम दी और घर में रोक लिया। यशोदा मैया ने बोला, देख लाला, तू अगर यमुना जी में गीला होके आएगा तो मुझसे बात ना करियो। तो ठाकुर जी बोले, ठीक है मैया, लेकिन मैया एक बात बोलूँ, मैं खुद से यमुना में नहीं जाता हूँ, मुझे तो सखा गिरा देते हैं यमुना में, मैं नहीं जाता हूँ गीला होने। तो यशोदा मैया बोली कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तू नहीं जाएगा वहाँ पर और तू घर में ही रहेगा। तो यशोदा मैया ऐसा कहकर अलग चली जाती हैं, और जो लाला हैं हमारे ठाकुर जी हैं, वो बैठे हैं नंद बाबा के पास। तो नंद बाबा से कहते हैं, बाबा एक काम करो, यमुना में गीला ना होऊंगा, बस तुम मोए यमुना के पास ले चलो, मोए पानी देखना अच्छा लगता। तो हमारे जो नंद बाबा हैं बोले कि ना लाला, मैं तो ना लेके जाऊँ, क्योंकि अगर वहाँ तुझे मैं ले गया तो फिर से भीग जाएगा किसी न किसी बहाने से। तो ठाकुर जी बोले, नहीं बाबा, आप मुझे लेके चलो, मैं गीला नहीं होऊंगा। तो नंद बाबा को, क्योंकि ठाकुर जी हैं, वो तो सामने जो भी उनके कोई आता है उसको ऐसा बहला देते हैं, उनका मन ऐसा मचला देते हैं वो कि उन्हें कोई मना ही नहीं कर पाता। तो नंद बाबा को उन्होंने अपनी चिकनी चुबड़ी बातों में ले लिया और वो यमुना जी के किनारे पहुँच गए। जब यमुना जी के किनारे पहुँचे तो कुछ देर बैठे वहाँ ऐसे ही।
फिर नहीं रहा गया, ठाकुर जी से बोले बाबा गर्मी लग रही है, ने कि यमुना में पैर दे के बैठ जाऊँ, कि सिर्फ पैर भिगोऊंगा बैठा रहूँगा यमुना में, जैसे बच्चे अटखेलियाँ करते हैं ना पैर लटका के पानी में और नदी में और पैर हिलाते हैं। तो ठाकुर जी ने भी वैसे ही जिद करी कि बाबा मैं नदी में सिर्फ ना पैर लटका के बैठूंगा, गर्मी लग रही है मुझे। तो बाबा बोले कि देख लाला, नहीं मैं तुझे नहीं जाना, क्योंकि तू जाएगा तो तू भीग के आएगा, फिर यशोदा मुझसे लड़ेगी। और पत्नी पति से लड़े तो भाई पति को बर्दाश्त ही नहीं है, तो वही था नंद बाबा के साथ, डरते थे नंद बाबा भी यशोदा मैया से। बोले कि नहीं लाला, अगर तू भीग गया तो यशोदा फिर से डांटेगी। तो लाला ने कहा नहीं बाबा, आप मुझे थोड़ा सा बस बैठ जाने दो, मैं नहीं गिलाऊंगा। बस बाबा को उन्होंने बातों में लिया और बैठ गए नदी में, पैर डाल के नीचे लटका के बैठ गए। अब पैर जैसे ही एक पैर लटका वैसे ही थोड़ा सा और नीचे झुके। तो फिर बोले बाबा एक काम करो ना, आप मुझे मेरा हाथ पकड़ लो और मैं बस ऐसे थोड़ा सा नीचे और नीचे तक भीग जाऊं। तो जैसे ही बाबा बाबा ने मना किया, लेकिन नहीं, बोले कि नहीं नहीं बाबा, आप थोड़ा सा और मुझे मेरे हाथ को सहारा दे दो, मैं थोड़ा सा ना कमर तक भीग जाऊं, मुझे अच्छा लग रहा है ठंडा पानी। तो नंद बाबा के मना करते करते बाबा को चिकनी चुपड़ी बातों में लिया और कान्हा जी भीग गए आधे। अब क्या था, जब आधे कमर तक घुस गए उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था उनके पास, और वो सीधा डुबकी मारी उन्होंने यमुना जी में, और बाबा का हाथ पकड़ा और नदी में खींच लिया। और ठाकुर जी ने नंद बाबा को भी यमुना जी में गोता लगवाया, और इससे पहले कि नंद बाबा नदी से बाहर निकले, ठाकुर जी नदी में से बाहर निकल कर भागे और सीधे घर जाकर रुके यशोदा मैया के पास। नंद बाबा अभी बाहर ही हैं, अभी घर तक पहुँचे नहीं हैं, और लाला हमारे ठाकुर जी पहुँच गए हैं यशोदा मैया के पास, और जाकर बड़े ज़ोर से चिल्लाते हैं मैया। तो यशोदा मैया दौड़े दौड़े आती है, कहते हैं लाला तू फिर भीग के आ गया, मैंने तुझे मना करी थी, तू फिर भी भीग के आया। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बोलते हैं मैया वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद नाए भीगो, मुझे बाबा ने ना यमुना में धक्का दे दो, और देखो अभी आके ये बोलेंगे कि लाला ने मुझे धक्का दियो नदी में। तो यशोदा मैया कहती अच्छा आज तो खुद से नहीं भीगा। बोला ना मैया, मैं खुद से भीगो ही ना, मुझे तो बाबा ने भिगो दियो, और देखो अभी खुद भी आ रहा है नहा के, बाबा को मन कर रहा हो गर्मी में नहाने का यमुना जी में, और मोए भी धक्का दे दियो, और अब आके बोलेंगे कि लाला ने मोए नहा दियो। तो यह इतनी बात करके बोली यशोदा मैया ठीक है आज आ जाने दो नंद बाबा को भी। तो जैसे नंद बाबा आए, बोले यशोदा देख ले तेरे लाला ने क्या किया। तो यशोदा मैया कहती हाँ मुझे पता है लाला ने क्या किया, लाला ने जो किया सो किया, आपने क्या किया, आप खुद भी भीगी और लाला को भी भिगाया। बोले देखा यशोदा, मैं कह रहा था कि मतलब इसने मुझे भिगाया और मेरा नाम लगा दिया तुम्हारे पास आके, मतलब मेरी शिकायत कर दी। तो यशोदा मैया बोली नहीं मेरा लाला नहीं कर सकता है। और प्यारे भक्त वहाँ पर नंद बाबा से यशोदा मैया की जो प्यार भरी नोक झोंक होती है उसका ठाकुर जी मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, और अपना यमुना पटरानी को भी उन्होंने आनंद दिया। और एक बहुत सुंदर सा दृश्य वहाँ पर उपस्थित था, जब नंद बाबा और नंदरानी दोनों की नोक झोंक होती है मीठी मीठी मीठी। तो इस तरह हमारे ठाकुर जी सबको आनंद देते थे और सबसे आनंद लेते थे। तो ये थी छोटी सी लीला, ठाकुर जी महाराज हमारी अपनी यमुना पटरानी को किस तरह सुख देते थे, यशोदा मैया नंद बाबा की नोक झोंक का कैसे आनंद उठाते थे, और नंद बाबा के साथ क्या अटखेलियाँ करते थे, यशोदा मैया के साथ क्या अटखेलियाँ करते थे। तो ये छोटी सी लीला आप सभी के सामने। मिलते हैं नई वीडियो में नई लीला के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।